बनाता था। वाह, क्या स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं। रामचंद्र, तेरे हाथ के छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ जाता है। रामचंद्र के छोले भटूरे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। जो भी उसके छोले भटूरे खाता वह बस खाता ही रह जाता था। रामचंद्र के घर में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहता था जिसका नाम भुवन था। भुवन दिन भर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता और शाम को घर आता। एक दिन की बात है। बेटा भुवन, मेरे से अब ज्यादा देर तक ठेला लेकर खड़ा नहीं हुआ जाता। तू भी मेरे साथ छोले भटूरे बेचने चला कर, जिससे तू भी मेरी तरह छोले भटूरे बनाने सीख जाएगा। नहीं पिताजी, मुझे ये छोले भटूरे का ठेला लगाना पसंद नहीं है। मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं तो शहर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ। ये कहकर रामचंद्र घर से बाहर चला जाता है। देख सुमित्रा, ये लड़का बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। एक दिन रामचंद्र रात को छोले भटूरे का ठेला लेकर घर आ रहा था, तभी एक साधु बाबा उन्हें मिलते हैं। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया बेटा। रामचंद्र उन्हें एक छोले भटूरे की प्लेट लगाकर दे देता है। ये लीजिए बाबा, ये खा लीजिए। साधु बाबा छोले भटूरे खा लेते हैं। फिर वह रामचंद्र से पूछते हैं कि बेटा, तू इतना उदास क्यों है? रामचंद्र उन्हें सारी बात बता देता है। बेटा, तू एक काम कर, तू कुछ दिन के लिए मेरे साथ चल। कहाँ बाबा? तू मेरे साथ मेरी कुटिया में चल, और ये बात अपने घर में मत बताना। लेकिन बाबा, मेरा बेटा और मेरी पत्नी मेरी चिंता करेंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, तू मेरे साथ चल। रामचंद्र साधु बाबा के साथ चला जाता है। घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा उसकी राह देख रहे थे। भुवन, तेरे पिताजी अभी तक घर नहीं आए, जरा जाकर देख कर आ। भुवन पूरे गांव में देखने लगता है, लेकिन उसे रामचंद्र कहीं नहीं मिलता। पूरी रात बीत जाती है, पर रामचंद्र घर नहीं आता। सुमित्रा का रो रो कर बुरा हाल था। 2 दिन बीत जाते हैं। बेटा, अब इस घर का खर्च कैसे चलेगा? तेरे पिताजी ने तो कितनी बार कहा था कि उनसे छोले भटूरे बनाने सीख ले, लेकिन तू नहीं माना। माँ, मुझे क्या पता था कि पिताजी अचानक चले जाएंगे। अगले दिन से भुवन अपने पिताजी की तरह ही छोले भटूरे का ठेला लगा लेता है, लेकिन उससे कोई भी छोले भटूरे नहीं खरीदता, क्योंकि ना तो उसे कोई जानता था और ना ही वह अपने पिता की तरह स्वादिष्ट छोले भटूरे बना पाता था। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन भुवन की एक भी प्लेट नहीं बिकी थी। अगले दिन भुवन सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाता है और भगवान शंकर से कहता है, हे भोलेनाथ, मेरे छोले भटूरे कोई नहीं खरीद रहा और मेरा सारा सामान और पैसे बेकार जा रहे हैं। हे भोलेनाथ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्रभु। फिर वह मंदिर से घर आ जाता है और ठेला लेकर चला जाता है। वह एक जगह ठेला लगा लेता है। कुछ देर बाद एक बुढ़िया उसके ठेले पर आती है। बेटा, मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे दे दो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। भुवन उसे 1 प्लेट छोले भटूरे दे देता है। बुढ़िया छोले भटूरे खाने लगती है। ये कैसे छोले भटूरे हैं? तुम्हें छोले भटूरे बनाने नहीं आते? इसमें कितना नमक है? भुवन रोने लगता है और उस बुढ़िया को सारी बात बता देता है। अच्छा, ये बात है। बेटा, तू रो मत, मैं तुम्हें छोले भटूरे बनाना सिखाऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाने सीख जाओगे। अब बुढ़िया रोज आकर उसे छोले भटूरे बनाना सिखाने लगी। 10 दिन में ही भुवन छोले भटूरे बनाना सीख गया और उसके छोले भटूरे बिकने लगे। अब भुवन की अच्छी कमाई होने लगी थी। अब उस बुढ़िया माई ने आना भी बंद कर दिया था। भुवन अकेला ही पूरा ठेला संभालने लगा। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। बेटा, अब तू अपने घर चला जा।
अब तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। रामचंद्र अपने घर आ जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी रोने लगती है। आप कहाँ चले गए थे बिना बताए किसी को? रामचंद्र उसे सारी बात बता देता है। सुमित्रा, भुवन कहाँ है? भुवन, वो तो छोले भटूरे का ठेला लगाने गया है। ये सुनकर रामचंद्र बहुत खुश हो जाता है और भुवन को देखने चला जाता है। रामचंद्र देखता है कि भुवन के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी है और लोग भुवन की बहुत तारीफ कर रहे हैं। यह देखकर रामचंद्र रोने लगता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों दिन भर छोले भटूरे बेचते हैं। शाम को जब वे घर आने लगते हैं तो देखते हैं कि वही साधु बाबा और वही बुढ़िया माई उनके ठेले पर आते हैं। हमें छोले भटूरे नहीं खिलाओगे? अरे बिल्कुल बाबा, ये लीजिए छोले भटूरे, ये लीजिए माँ जी। रामचंद्र दोनों को छोले भटूरे देता है। छोले भटूरे खाने के बाद वे दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। रामचंद्र और भुवन उनके पैरों में गिर जाते हैं। बेटा भुवन, अब से सदैव अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और किसी भी बात की चिंता मत करना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं।